पिछले वीडियो लेसन में हमने इफ़ के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो लेसन में हम इफ़ के ऊपर और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। पिछले वीडियो लेसन में हमने यह एग्जाम्पल किया था कि अगर मार्क्स 35 से कम है तो फेल, नहीं तो पास। ऐसा करने के लिए हम B3 में फॉर्मूला डालेंगे इज इक्वल टू इफ A3 लेस देन 35, यानी मार्क्स 35 से कम है तो कॉमा हम देंगे फेल, नहीं तो डबल कोट्स में पास, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। इसे हम ऑटो फिल कर देंगे। तो फिर 50 पास, 20 फेल, 41 पास, हमारा फॉर्मूला बराबर चल रहा है। अगले एग्जाम्पल में अमाउंट है और डिस्काउंट है। अगर आप 5,000 के नीचे कुछ खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर आपको डिस्काउंट 500 रुपये मिलेगा। अगर अमाउंट 5,000 से कम है तो डिस्काउंट 0, नहीं तो 500। तो B3 में फॉर्मूला डाले इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, अगर अमाउंट लेस देन 5,000 तो 0, नहीं तो 500, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। अब ऑटो फिल कर देंगे। 4,600 इसके लिए कोई डिस्काउंट नहीं मिला, पर 5,900 इसके लिए 500, क्योंकि ये 5,000 या 5,000 से ज़्यादा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने प्राइस देना है स्टूडेंट को अगर वो फर्स्ट क्लास लाता है। तो फर्स्ट क्लास चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर मार्क्स 60 से कम है तो उसे प्राइज नहीं मिलेगा, पर अगर 60 या 60 से ज़्यादा है उसका मतलब वो फर्स्ट क्लास आया है, तो हम मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 10 देंगे। यानी यहाँ देखेंगे 74, तो ये फर्स्ट क्लास है, तो हम प्राइस देंगे 740 रुपया। यहाँ प्राइस होगा 740, ये होगा 0, ये भी 0 होगा, ये होगा 770। B3 में फॉर्मूला डालेंगे इज इक्वल टू इफ अगर मार्क्स 60 से कम है तो 0, नहीं तो मार्क्स को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल एंटर। इसे ऑटो फिल कर दे। 42 को 0, फॉर्मूला देख लेंगे। अगर मार्क्स 60 से कम है तो 0, नहीं तो प्राइस मिलेगा मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 10। एक और एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ अगर हमने परचेस किया, खरीदी की 5,000 से कम, तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वरना डिस्काउंट मिलेगा 10% अमाउंट के। तो 4,600 यानी डिस्काउंट कोई मिलने वाला नहीं है, पर 5,900 का 10% यानी 590 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। तो हम डालेंगे फॉर्मूला इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, अगर अमाउंट 5,000 से कम है तो 0, नहीं तो अमाउंट का 10%, 10% ऑफ अमाउंट, यानी अमाउंट इनटू
10%, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। अब इसे हम ऑटो फिल कर देंगे। ये 5000 के ऊपर है तो 590, 7400 तो 740, 2300 कोई डिस्काउंट नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा बहुत पिछले एग्जाम्पल जैसा ही है। हमारे अगर शॉप में हम कोई भी खरीदी पे डिस्काउंट देना चाहते हैं, वो होगा 5%। चाहे 10 रुपए का क्यों ना परचेज हो तो भी उसके ऊपर 5% डिस्काउंट मिलेगा, पर यह होगा 5000 के नीचे। यानी 5000 की नीचे कोई भी चीज खरीदोगे लेस देन 5000 तो 5% डिस्काउंट, पर 5000 या 5000 के ऊपर 10% डिस्काउंट मिलेगा। इफ अमाउंट इज लेस देन 5000 द डिस्काउंट इज 5% और एल्स द डिस्काउंट इज 10% ऑफ द अमाउंट। तो ऐसा करने के लिए इज इक्वल टू इफ अगर अमाउंट लेस देन 5000 तो अमाउंट लेफ्ट एरो की दबाई इनटू 5%, कॉमा नहीं तो अमाउंट इनटू 10%, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, और इसे हम ऑटो फिल कर देंगे। तो यहां हमें 5% डिस्काउंट मिला और यहां 10%। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करेंगे। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, जब ग्रॉस सैलरी मिलती है उसमें से 12% कट किया जाता है और पीएफ करके बाद में रिटायरमेंट के टाइम में, या पीएफ का एक अकाउंट होता है उसमें हम ये पैसा जमा करके रख सकते हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर ग्रॉस सैलरी आपकी जो टोटल सैलरी है वो 15,000 से कम है तो 12% ग्रॉस सैलरी का पीएफ कैलकुलेट होता है, पर 15,000 या 15,000 के ऊपर सैलरी है तो 1,800 डिडक्ट होता है। इफ द ग्रॉस सैलरी इज लेस देन 15,000 तो 12% नहीं तो 1800 रुपया डालेंगे फॉर्मूला, इक्वल टू इफ ग्रॉस सैलरी इज लेस देन 15,000 तो ग्रॉस मल्टीप्लाइड बाय 12%, नहीं तो 1800, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। ऑटो फिल करने के लिए डबल क्लिक। अगली वीडियो लेसन में इफ फंक्शन का उपयोग करते हुए हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। थैंक यू।